इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। बिला तातुल लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल और गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेज में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 असासा इलेक्शन ड्यूटीज देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेज में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज देंगे। सबसे अहम दिन इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशंस कायम कर दिए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 उस्ताज़ा इलेक्शंस ड्यूटी भी देंगे। आपको बताएं कि आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों का मुकाबला होगा। इस हवाले से कितनी तादाद में अवाम घरों से बाहर वोट देने के निकल रही है, सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है, बाकी क्या इंतजाम है, इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको लाहौर न्यूज़ से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज देंगे। इलेक्शन 2024 वक्त आ गया है, किसका सीट किसके नाम होगी, पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल और गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली जी। लियाकत बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पॉलिटिशियंस की, आवाम घरों से बाहर निकली है वोट देने के लिए, और बाकी क्या इंतजाम हैं इस वक्त इंतजामिया के? आज बिल्कुल आम इंतखाबात 2024 के लिए मैदान सज चुका है। भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद आज बिलाखैर पोलिंग डे का आगाज़ हो गया है। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 119 के इलाका गड़ी शाऊ में गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पुलिस ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों महाज पर संभाले हुए हैं, जबकि पाक फ़ौज के जवान भी जो है बाहर मामूर हैं और वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो है तकरीबन 7 बजे के करीब ही पोलिंग स्टाफ जो इलेक्शन का अमला था उसने अपने फ़राइज़ संभाले। यहाँ पर बैलेट बॉक्स रख दिए गए, बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी मटीरियल कल ही यहाँ पर पहुँचा दिया गया था, और आज पोलिंग स्टाफ जो है वो इस बात के लिए मुंतज़िर है कि कब वोटर्स आते हैं और पोलिंग एजेंट्स आते हैं, तो उनकी मौजूदगी में ये इस प्रोसेस को जो है वो शुरू करके वोटिंग का अमल आगाज़ जो है वो वोट कास्ट करने का अमल शुरू किया जाए। लेकिन पोलिंग स्टाफ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुंतज़िर है कि वोटर्स आएँ और वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। अगर लाहौर के हल्का NA 119 की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ का जो है वो मुकाबला PTI के हमायत याफ्ता शहजाद फ़ारूक के साथ है। पीपल्स पार्टी के जो है इफ्तिखार शाहद भी यहाँ पर मैदान में है, और
19 उम्मीदवार जो हैं मजमूई तौर पर, जिनमें आज़ाद और दीगर सियासी जमातें, जिनमें तहरीक लबैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मरकज़ी मुस्लिम लीग और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके। हल्के की कुल आबादी की बात की जाए तो 9,33,200 यहाँ की आबादी है और NA 119 में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 5,20,829 है, जिनमें रजिस्टर्ड मर्द जो वोटर्स हैं वो 2,77,000 हैं और ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी 2,43,000 से ज़ायद है। हल्का NA 119 में मजमूई तौर पर कुल 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और यहाँ पर जो है मुस्लिम यूनियन की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो है वो पहली बार अपनी ज़िंदगी का कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने के लिए जा रही हैं। तो यूँ इंतखाबी मैदान के लिए जो है वो तमाम पोलिंग जो है पोलिंग का अमला जो है इस बात का मुंतज़र है कि वोटर्स जब आते हैं तो वोट का कास्ट करने का अमल आगे बढ़े और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुतअद्दिद सिक्योरिटी के ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर वक्फे से आ रहे हैं और सिक्योरिटी को चेक कर रहे हैं कि क्या जो स्टाफ डिप्यूट किया गया तो वो यहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। पोलिंग स्टाफ मौजूद है लेकिन वोटर्स का इंतज़ार किया जा रहा है। पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है और यूँ एक बड़ी इंतखाबी सरगर्मी जो है लाहौर के हल्का NA 119 में जो है वो इस लिहाज से भी यहाँ पर बड़ी अहम है कि मरियम नवाज़ जो है इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं और PTI के हमायत याफ्ता शहजाद फ़ारूक इस हल्के से मैदान में है, पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद मैदान में है, मरकज़ी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक पाकिस्तान और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पर किस्मत आज़मा रहे हैं। 19 के करीब यहाँ पर जो है उम्मीदवार है। 5 सूबाई हलके यहाँ पर जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ाल करते हैं, जिनमें 3 हलके जो है वो जुज़वी तौर पर आते हैं, जबकि 2 हलके PP 149 और PP 150 जो हैं वो इसके मेन सूबाई हलके हैं और यहाँ पर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किस्मत आज़मा रहे हैं। तो यूँ पोलिंग वक्त का तो आगाज़ हो गया है लेकिन इंतज़ार है कि यहाँ पर वोटर्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आए। अभी तो थोड़ा जो है उस अंदाज से हम ये नहीं कह सकते कि आगाज़ में ही कोई वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है। पोलिंग स्टाफ बहरहाल मुस्तैदी से यहाँ पर पोलिंग का जो अमल है उसके लिए मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएं लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक अमन व अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इंटरनेट की बंदिश नागज़ीर है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक अमन व अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इंटरनेट की बंदिश नागुज़ीर है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया भी हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हो चुकी है। लाहौर समेत मुल्क भर में इस वक्त इंटरनेट और मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक अमन व अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इंटरनेट की बंदिश नागज़ीर है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक अमन व अमान कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इंटरनेट की बंदिश नागुज़ीर है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। वजारत दाखिला का मोबाइल सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात में पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका है। तहम इससे कबल वफाकी वज़ीरत दाखिला की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए मोबाइल सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर में इंटरनेट मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर बंद है। आगे बढ़े आपको बताएं कि इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14
पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 उस्ताजा इलेक्शन ड्यूटीज देंगे। इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशंस का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। इस हवाले से मुबीन हैदर N118 से दयाल सिंह कॉलेज पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। मुबीन हैदर से जानेंगे। मुबीन, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है N118 में पोलिंग स्टेशन की? मुबीन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी यासिर, इसी तरह सूरत हाल है कि यहाँ पर अमला मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो एहलकार है वो मौजूद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं। यहाँ पर फौज की नफरी मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है, यहाँ पर डॉल्फिन स्क्वाड्स मौजूद है। और जो यहाँ पर जो दयाल सिंह कॉलेज के अंदर भी पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जो इर्द गिर्द मुल्लिका सड़कें हैं उनको भी कराते लगाकर बंद कर दिया गया है, खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। और पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी तमाम लाहौर के अंदर पोलिंग स्टेशन हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि लाहौर के अंदर 90% जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास करार दिए गए हैं और बाकी 10% जो है वो नॉर्मल करार दिए गए। जो हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए, वहाँ पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, इजाफी कैमरे भी लगाए गए हैं और वहाँ पर सर्विलेंस भी की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नागानी सूरत से निपटा जा सके। और दोबारा पता चला कि यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में मौजूद है, यहाँ पर आर्मी की जो गाड़ियाँ मौजूद है, यहाँ पर डॉल्फिन स्क्वाड्स मौजूद है। जो जितना पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर तकरीबन सुबह 6:30 से 7 बजे के करीब ही यहाँ पर आ चुका था। बाकी तमाम इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। पोलिंग का अमल बाकायदा 8 बजे के बाद स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन अभी इतना हमें गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही क्योंकि शायद सुबह का वक्त है और कुछ सर्दियां हैं, इस वजह से लोग इतने अभी हमें मुतारिक नजर नहीं आ रहे। उम्मीद है कि तारीख जैसी 10-11 बजेंगे तब लोग ज्यादा जो है फैमिलीज के साथ जो है अपने वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ आएंगे। अभी लोगों का आने का सिलसिला में जारी है, लेकिन इस रफ्तार से हमें हजूम नजर नहीं आ रहा। अभी हमें लोग कम तादाद में पोलिंग स्टेशन पर रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे बताया कि सुबह का वक्त है, तो उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन आगे जाएगा तो पोलिंग के अमल में मजीद तेजी सामने आएगी। जी मुबीन है तसला से आगाह करें। मुबीन, इस हवाले से हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात में पोलिंग का अमल का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज़ पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। इसी पे हमें सुहेल कैसर ने ज्वाइन किया है। जी सुहेल साहब, बताइएगा इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल जी, आज जो आम जनरल इंतखाबात हैं जिनका बहुत बेताबी से इंतजार था और बाज़ मखसूस हालात की वजह से ही ये काफ़ी अहमियत के हामिल भी हैं। अब जिन हालात में ये इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं वो तो खैर हम सबके सामने है, लेकिन जैसे तैसे भी है इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है और इस वक्त हम NA 121 लाहौर का हल्का है जी और काफ़ी बड़ा हल्का है, यहाँ पर मौजूद हैं और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर देख रहे हैं कि किस तरह से वोटर्स अभी उतनी तादाद में तो नहीं निकले, लेकिन अभी चूँकि सिर्फ आगाज़ हुआ है, अच्छी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है वोटर्स की तादाद। अगर NA 121 की तफसील के बारे में आपको बताऊं तो ये काफ़ी बड़ा हल्का है और तकरीबन 9 लाख आबादी है इस हल्के की, जिसमें 4,67,000 वोटर्स हैं और काफ़ी इस तादाद को काफ़ी ज़्यादा समझा जा सकता है। इनमें से 2,47,571 मर्द और 2,19,000 खवातीन वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जा रही हैं, जिनमें से और इस मकसद के लिए इस हल्के में 299 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रात गए तक इस हल्के के बेशतर पोलिंग स्टेशन पर तो जो सामान है वो पहुंचाया जा चुका था, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पर रात को सामान की तरसील मुकम्मल नहीं हो सकी थी और वो सुबह मुकम्मल की गई है। और यहाँ पर असल मुकाबला 2 उम्मीदवारों के दरमियान देखने में आएगा मुमकिना तौर पर। उनमें से एक तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं चौधरी वसीम कादर हैं
اور دوسرے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر ہیں جو کافی کم از کم 3 مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ پہلے بھی جیت چکے ہیں اور کافی تجربہ کار سیاستدان ہیں اور ان کو بہت تجربہ ہے انتخابات لڑنے کا، پھر اس میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ تو دوسری طرف چودھری وسیم قادر بھی پرانے پولیٹیشنز ہیں، پہلے بھی یہ ممبر صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ لاہور کے ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس حلقے میں زیادہ کچھ وہ ٹینشن دیکھنے میں نہیں آئی، نہ ہی انتخابی مہم کے دوران، سوائے ایک واقعے کے جب ایک سوال کرنے پر مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر نے ایک ووٹر کی سٹیج پر ہی دھلائی کر دی تھی اور مار پیٹ کی تھی اس کے ساتھ۔ اس نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ اس حلقے میں جب کینال بینک سکیم جو علاقہ ہے وہاں پر بارش ہوتی تو بارش کا پانی بڑی مقدار میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس پر شیخ صاحب غصے میں آئے اور ووٹرز کے سامنے ہی اس کے ساتھ مار پیٹ کی۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں کافی تھوڑا سا ریئیکشن بھی آیا، غصہ بھی دیکھنے میں آیا، اور اس کے علاوہ پوری انتخابی مہم کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور ممکنہ طور پر امید ہے کہ کوئی پولنگ کا وقت ختم ہونے تک بھی یہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ بہرحال پولیس کی نفری موجود ہے، بہت اچھی تعداد میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 299 پولنگ سٹیشن ہیں، پھر آج ان کو پورے لاہور پولیس جو ہے اس کو پورے لاہور کے پولنگ سٹیشن کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، لیکن پھر بھی کم از کم اتنی نفری موجود ہے کہ وہ ووٹرز کو کنٹرول کر سکتی ہے اور بہتر صورتحال کو برقرار۔ ٹھیک ہے سہیل، یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آغاز کیسے ہے عوام کی آمد کا؟ تعداد دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ عوام گھروں سے باہر نہیں نکلے گی، ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، تعداد دیکھ کے اب تک کیا لگ رہا ہے کہ عوام آئے گی مزید؟ نہیں، یہاں پر ہم نے کچھ تقریباً 4 ایک پولنگ اسٹیشن دیکھے جو کنال بینک سکیم میں ہے، اس کے بعد پھر سلامت پورہ میں ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ایک علاقہ ہے واڑہ ستار، وہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اور یہ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب صبح کا وقت جب پولنگ کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی جو ووٹرز کی قطاریں ہیں وہ لگ جاتی ہیں، اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ اچھی تعداد ووٹرز کی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پولنگ سٹیشنز بالکل خالی پڑے ہوں، کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلا یا بہت کم تعداد میں نکلے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اچھی تعداد ووٹرز کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور ابھی جیسے اس مرتبہ ایک اور بڑا ایشو جو کریٹ ہوا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسی وجہ کے بغیر بہت سے جو ووٹرز ہیں ان کے بہت دور دور کے حلقوں میں ووٹ جو ہیں وہ بنا دیے گئے۔ مطلب جیسے یہاں پر ہمیں ایک خاتون ملی تھیں تو وہ بتا رہی تھی کہ میں یہاں کی رہائشی ہوں، یہ فتح گڑھ ایک علاقہ ہے جی، NA 121 میں، یہ مغل پورہ سے آگے ہیں، تو فتح گڑھ بہت پرانا قدیمی مشہور علاقہ ہے۔ تو وہ خاتون ہمیں بتا رہی تھی جی کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ جوہان آباد میں نکلا ہے، اور وہ اصل میں اپنے ووٹ کا پتہ کرنے کے لیے ایک پولنگ اسٹیشن پر آئی تھی تو وہاں پر جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں ووٹ بنانے والے، تو ان کی طرف سے انہیں بتایا گیا جناب آپ کا ووٹ جو ہے وہ جوہان آباد میں۔ تو وہ خاتون پرعزم نظر آ رہی تھی، وہ بتا رہی تھی وہ کتنی دور بھی ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گی۔ سو یہ اس مرتبہ بہت شکایت آئی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے ووٹرز جو ہیں ان کے جو ووٹس ہیں وہ دوسرے اضلاع میں بھی بنا دیے گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کی بات ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں الیکشن کمیشن نے کیوں اس طرح کا یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے ووٹرز کو پرابلم بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ خاتون کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ ان کا ووٹ کہاں پر ہے، وہ کہاں پر ووٹ ڈالنے جا رہی ہیں۔ سو یہ حالات ہیں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر موبائل سروس کا بھی ایک جو ہے سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اگر سچی بات کی جائے تو ان انتخابات کے حوالے سے جو مخصوص سی ایک صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ لوگوں میں مایوسی کا باعث بھی بنی ہے، اور اس سے لوگوں میں ریئیکشن بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو یہ صورتحال زیادہ مایوسی کا باعث بنی ہے تو ایک جماعت کے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں ہوگی، لیکن اگر ان اقدامات کے نتیجے میں ریئیکشن کا سلسلہ زیادہ
शदीद हुआ तो फिर एक जमात के लिए ये अच्छी खबर होगी। और दूसरी तरफ जो दीगर जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर मुस्लिम लीग नून है, कोशिश सभी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। गुज़श्ता इंतखाबात में इस हल्के से जो टर्न आउट रहा था वो 52.47% रहा था। और हमारा अंदाज़ा है जी कि जिस तरह हमने इस हल्के में कवरेज भी की थी, तो हमारा अंदाज़ा है कि इस हल्के में कोई तकरीबन 60% से अबव ही टर्न आउट जाएगा, क्योंकि वोटर्स में पिछले की निस्बत थोड़ा सा वोट डालने का रुझान ज्यादा देखने में आ रहा है। उसकी वजह ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान है जो पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करेंगे, वो काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। और नौजवानों में हमने एक मखसूस जमात के लिए काफी ज्यादा जज्बात देखे और उनके लिए हमदर्दी देखी। इन हालात में जो इंतखाबी अमल शुरू हुआ है 5 बजे तक शाम ये मुसलसल जारी रहेगा बगैर किसी वक्फे के, कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ गया तो वरना दूसरी सूरत में ये सिलसिला चलता रहेगा। और फिर शाम 5 बजे के बाद जब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा, गिनती शुरू होगी और गिनती का अमल मुकम्मल करना, वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद फिर ये बात सामने आ जाएगी कि आइंदा 5 सालों के लिए इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठता है। हालांकि एक जमात जो है उसकी तरफ से तो खैर ये कहा गया है बड़े वसूख के साथ कि वही बरसर इक़्तिदार आएगी, लेकिन और अमूमी तौर पर तासुर भी यही पाया जाता है। लेकिन अब देखना है कि टर्न आउट कितना रहता है, ये तो टर्न आउट पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा टर्न आउट हो गया तो फिर शायद उस जमात के लिए इतना आसान ना रहे। ठीक है, सोहेल के तरह हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी मुबीन, बताइएगा 26,000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं और 121 में सिक्योरिटी खदशात तसल्ली बख्श हैं, कोई खदशात तो नहीं है? आपको बता रहे हैं इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशन पर कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज जो है सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन 2024 और पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। आपको बताएं कि साल 2024 के इंतखाबात का आगाज हो चुका है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनने का वक्त आ चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। उस वक्त पुलिस स्टेशन पर तमाम इंतजामिया के इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त देखने में आ रहा है कि आवाम भी घरों से बाहर निकल रही है, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद की जा चुकी है और इस हवाले से आवाम की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर को हसास भी करार दिया गया है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भरपूर इकदाम भी इस हवाले से जारी हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4,357 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3,000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज़ देंगे। मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे जो हैं बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान के कायम रखने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन ख़तरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का
फैसला किया गया है। मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान के कायम रखने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद आज हो रहा है, जिसमें 12 करोड़ 79 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 265 जबकि सूबाई असम्बलियों की 590 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। अब तक कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों समेत 4 इंतखाबी हलकों से उम्मीदवारों की अमवात की वजह भी इलेक्शन मुलतवी किए जा चुके हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा की जानिब से चारों सूबों के हुकाम को सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत भी की गई है। और इसी हवाले से मज़ीद बताएं कि मुल्क भर में वोटिंग अमल तो शुरू हो चुका है, मगर मोबाइल फ़ोन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल हो चुकी है और इसी हवाले से मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान के कायम रखने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया आ चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन 2024 पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों पर मुकाबला होगा। शहर में मजमूई तौर पर 4357 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि रिटर्निंग अफसरान पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा जारी करेंगे। लाहौर के 113 कॉलेजेस में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के 3000 असातिज़ा इलेक्शन ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान के कायम रखने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक ये भी कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला ने यह भी कहा है कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ये फैसला किया गया है। तो मुल्क भर में वोटिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के मौजूद जो अंदर लोग होंगे वही वोट कास्ट कर सकेंगे। तो मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात के मौके पर अमन व अमान के कायम रखने के लिए मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला ने यह भी कहा है कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मुल्क भर में वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद लोग ही अपना वोट कास्ट कर सकेंगे।
पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद आज हुआ है, जिसके नतीजे में अवाम को हक की रहायदही के तहत अपने नुमाइंदे कौमी और सूबाई असम्बलियों में भेजने का मौका मिलेगा। आज 12 करोड़ 79 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी सूबाई असम्बली के हल्कों में अपना हक इस्तेमाल करेंगे। 17,758 उम्मीदवारों में से कौमी सूबाई असम्बली के 855 हल्के में अपने उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे। अब आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं जहां शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू हो रही है। तरक्की और खुशहाली के फैसले के लिए अपना वोट डालेंगे। अल्लाह ताला का नाम लेकर सुबह फजर की नमाज तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों ने अदा की और हम सब अल्लाह ताला से दस्तखत हुआ है कि इस मुल्क में जो अदूरत है, इस मुल्क में जो बाहमी जो मुखासमत है, इस मुल्क के अंदर जो हमने बीज बोए हैं नफ़रत के, अल्लाह ताला आज इस करोड़ों अवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और बाहमी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। तभी ये जो धरती है, बड़ी अजीम धरती, ये सरसब्ज होगी और इंशाअल्लाह इसमें से तरक्की और खुशहाली के फैसले के लिए अपना वोट डालेंगे। अल्लाह ताला का नाम लेकर सुबह फजर की नमाज तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों ने अदा की और हम सब अल्लाह ताला से दस्तखत हुआ है कि इस मुल्क में जो अदूरत है, इस मुल्क में जो बाहमी जो मुखासमत है, इस मुल्क के अंदर जो हमने बीज बोए हैं नफ़रत के, अल्लाह ताला आज इस करोड़ों अवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और बाहमी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। तभी ये जो धरती है, बड़ी अजीम धरती, ये सरसब्ज होगी और इंशाअल्लाह इसमें से तरक्की और खुशहाली के फैसले के लिए अपना वोट डालेंगे। अल्लाह ताला का नाम लेकर सुबह फजर की नमाज तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों ने अदा की और हम सब अल्लाह ताला से दस्तखत हुआ है कि इस मुल्क में जो अदूरत है, इस मुल्क में जो बाहमी जो मुखासमत है, इस मुल्क के अंदर जो हमने बीज बोए हैं नफ़रत के, अल्लाह ताला आज इस करोड़ों अवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी